दोस्तों, कल 26 जनवरी है और हम अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि आखिर क्यों इसी दिन संविधान लागू किया गया, जबकि यह नवंबर में ही पूर्णतः तैयार हो चुका था। इसके पीछे एक जरूरी जानकारी छिपी हुई है। दरअसल 26 जनवरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सभापतित्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें नेहरू जी ने भारतीय तिरंगे को लहराकर पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। तब से इंडियन नेशनल कांग्रेस हर वर्ष अपने प्रत्येक सत्र में तिरंगे को लहराती रही। अतः जब डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान बनकर तैयार हो गया, तो सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि क्यों न 26 जनवरी को ही इसे लागू कर भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया जाए। अतः 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और भारत गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तब से आज तक हम प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र अर्थात ऐसा राष्ट्र जिसमें समस्त राज सत्ता जनता के हाथ में हो और जनता सामूहिक रूप से अथवा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन या न्याय की प्रक्रिया चलाए। इस प्रकार भारत संविधान पाकर एक गणतंत्र बना, जिसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि अर्थात 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हमारा संविधान संसार के किसी भी गणतांत्रिक देश के संविधान से अधिक लंबा लिखित संविधान है और यह प्रतिदिन और भी मोटे ग्रंथ का रूप लेते जा रहा है, क्योंकि यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है तथा समय की मांग पर इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है। भारत की विशालता और विविधता भी इसके विस्तृत होने का कारण है। लिखित संविधान होने के कारण यह हर नागरिक के लिए आसानी से उपलब्ध है तथा कोई भी इसमें लिखे कानूनों के सहारे अपने हक की लड़ाई जीत सकता है। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हमने बहुत अत्याचार सहे, अब और अत्याचार नहीं सहने होंगे, इसकी गारंटी यह संविधान हमें देता है। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इसकी रचना की गई थी, अतः उन्हें ही इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है और भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। परंतु संविधान को लिखने वाले शख्स का नाम श्री प्रेम बिहारी रायजादा था। नेहरू जी ने उन्हें ही यह जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझे विश्वास है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।